वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। लेट्स स्टार्ट विद इंटीग्रेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत बेसिक और बहुत आसान टाइप है इंटीग्रेशन की। सबसे पहले आपने क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, जो आपके पास डेरिवेटिव के फॉर्म में गिवन है, सबसे पहले आप इसको अलग करके लिख लेंगे। जो आपका क्वेश्चन है उसको हम अलग से करके लिख लेंगे, उसके साथ से डेरिवेटिव को हटा देंगे, ठीक है, फॉर टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपने देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर्स में मौजूद है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है फैक्टर्स बने हुए के लिए। अगर फैक्टर्स नहीं बने हुए तो हम फैक्टर्स पहले बनाएंगे, बट इन दिस केस फैक्टर्स बने। फैक्टर्स का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है आपके पास कितने फैक्टर्स है। अभी हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ए अपॉन द फर्स्ट फैक्टर, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, प्लस, आपने ब्रैकेट भी जरूर लगाना है, प्लस का साइन डालेंगे, ये फॉर्मूला और सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर उसके बाद ए हो गया, आगे बढ़ जाएंगे, हम लिखेंगे बी अपॉन द सेकेंड फैक्टर। फॉर सपोज हमारे पास एक और फैक्टर मौजूद होता तो हम लिखते हैं प्लस सी अपॉन दैट फैक्टर। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके स्टेप्स को आपने प्रॉपरली याद रखना है, हर क्वेश्चन में यही स्टेप लगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। कैसे लेंगे, जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो दोनों क्या हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। ये ट्रिक बताना, कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो आप पहले यहाँ अगर देखना चाहते हो तो यहाँ देख ले, लेकिन सबसे बेसिक ट्रिक क्या है इसकी, जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो लिखना है यहाँ पे, x-3 और x+7, दैट विल बी योर होल आंसर। ठीक है, इसको छोड़ दें, करने पे तो यही आएगा, लेकिन ट्रिक यही है, बेसिक ट्रिक है। लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा है वो आप यहाँ लिखें, फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये ट्रिक कब होती है, जब एलसीएम में डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू अलग अलग हो, सेम टेबल की ना हो। तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इसके साथ लिख देंगे, ये वाली वैल्यू को इसके साथ लिख देंगे। तो x+7 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x-3। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा था। इस पॉइंट पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो कैंसल आउट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने एलसीएम गलत लिया है, इसलिए ये गलती ना हो, हम ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आपकी बनी है वो है ए x+7 प्लस बी x-3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हर क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सेम स्टेप होंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, फिर आएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक है x-3 और सेकंड है x+7। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट फैक्टर क्या है, x-3, x-3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या कहा, x-3 इक्वल्स टू 0। तो अब ये माइनस का 3 है, यहाँ आके प्लस का 3 बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू +3। इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ जो भी वैल्यू है यहीं पर आप ये वाला स्टेप ना भी करें और आप इसको यहीं पर ही अप्लाई कर सकते हैं कि x-3 ये माइनस है, तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x की वैल्यू क्या होगी, +3। ठीक है, ये आ गई +3। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में आपने इस वैल्यू को कंप्लीटली पुट कर देना है। ठीक है, हम पुट करते हैं बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। 5x की वैल्यू है 3 -2 इक्वल्स टू a, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 + 7 प्लस b 3 - 3। ठीक है, इसके बाद एक और ट्रिक, इस क्वेश्चन बेसिकली जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी जो आपको बेसिक ट्रिक्स पता होंगी तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने ये देखना है कि आपके पास आंसर किसका आएगा, ए का आएगा या बी का आएगा। देखिए,
फैक्टर हमने कौन सा उठाया था? फैक्टर उठाया था हमने ए वाला, तो आंसर भी किसका आएगा? ए का ही आएगा। अभी देख लेते हैं कैसे। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 15। ठीक है, ये जो है ये वाला जो पार्ट है आपका, देखो +3 और -3, दैट विल बिकम 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर इज 0। तो बी को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया? 0। अब हम यहाँ आते हैं, ए 3 + 7 10 ए, सही। अब आप 0 लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो ये बन जाएगा 13 = 10 ए। की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 13 तो अब आपके पास ए का आंसर आ गया। लेट्स गो फॉर बी। अब आप देखो लिखेंगे लेट, क्योंकि अब आपको ट्रिक पता है तो हम ये वाला स्टेप अवॉइड करेंगे। अब आप यहीं से वैल्यू बता सकते हैं, क्या वैल्यू होगी इसकी? वैल्यू होगी, यहाँ प्लस था, दूसरी साइड जाके हो गया माइनस, दैट विल बिकम x = -7। ठीक है, अब हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू अब पुट करेंगे -7। -2 = a -7 + 7। इस पॉइंट पे आपको खुद पता चल जाएगा आंसर किसका आएगा, क्योंकि देखें -7 + 7 दैट विल बिकम 0। b -7 -3। ठीक है, ओके, तो इसको आप कंटिन्यू कर लें। सही है, -35 -2 = दिस पार्ट विल बिकम 0। ठीक है, तो इसको ना लिखे तो ही बेहतर है। तो ये हो जाएगा -7 -3 हो जाएगा -10 b। ठीक है, दैट विल बिकम -37 अपॉन -10 = b। तो आपका जो b का प्रॉपर आंसर आया है दैट इज, हम b का आंसर यहाँ लिख लेते हैं, b का आंसर लिख लेते हैं 37/10। ठीक है, a और b की दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। आपका क्वेश्चन 95% कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं इनको अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये रही। आपके पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को 5x - 2 ओके। अब हम a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू क्या है? 13/10। तो 13/10 डिवाइडेड बाय x - 3। ओके, प्लस b की वैल्यू क्या है? 37/10। 37/10 डिवाइड बाय x + 7। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या करना था इसको, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया था मिस। हमने क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे, यहाँ पर आप लिखते हैं कि अप्लाइंग अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जब हम लगाएंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन बन गया, मतलब हम इसका आंसर निकालना चाह रहे हैं और इंटीग्रेशन यहाँ भी अप्लाई सेपरेटली दोनों के। इसको अब हम सेपरेट कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 13/10 बाहर आ जाए, ऊपर बचा dx/x - 3। ओके, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ उनको इशू आता है और क्वेश्चन पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, प्लस 37/10 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये बचेगा dx/x + 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन का बेसिक क्या कहता है कि dx/एनीथिंग जो कि लीनियर हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ln में, ln x - 3। अब इस क्वेश्चन के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए कोई आपको इंटीग्रेशन के एक्सट्रीम्स याद करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के एंड पे यही लगेगा, ln अपॉन, जैसे ये वाली फॉर्म आपके पास बनेगी और आप उस पर लगाएंगे ln। ठीक है, ln x - 3 + 37/10 अगेन ln
एक्स प्लस 7। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्टेप आपको याद करने की नीड नहीं है, यही हर क्वेश्चन पे लगेगा। इसके बाद एल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी पावर साथ में कांस्टेंट होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास एक्स माइनस 3 13/10 प्लस एल एन एक्स प्लस 7 37/10। अगेन जब आपके पास दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही होती हैं, जब आप लॉग लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 13/10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 7 37/10। ठीक है, प्लस सी भी आएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया। इस पॉइंट पे आके आपका सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। ये इंटीग्रेशन का एक बेसिक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था आपके एग्जाम्स के लिए। इसी तरीके के फर्दर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। इस प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन के सारे सवालात जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए वो अपलोडेड होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो। अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट करें, हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।